हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। तो अभी तक क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति समाप्त हो चुका है। अब आज से हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स या हिंदी में कहें तो बहुपद। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पॉलिनोमियल्स या बहुपद, पॉलिनोमियल्स या बहुपद एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग इस पर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल और बहुपद में, या इसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, एक्चुअली में क्या होता है इसके बारे में लोग बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत से देखते हैं क्या हो सकता है। तो बच्चों, आपने ये एक्सप्रेशन बहुत पहले पढ़ा होगा। मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह की चीज आपने देखी होगी शुरुआत में। तो अगर हम इसके इस टर्म को खाली हम इसको उठा लें तो ये एक्चुअली में है 4x स्क्वायर। ठीक, अब इसी से हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो अगर हम इसको देखें, ये जो x है, x क्या है? एक ऐसा मान है, एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा वेरी करती रहती है या इसके मान बदलते रहते हैं। यानी अगर हम मान लीजिए एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया अगर हमें पता करना हो तो क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, भुजा गुणे भुजा। यानी अगर इस भुजा अगर 3 है तो ये भी 3 होगी, तो 3 गुणे 3 यानी ज्यादा छोटा हो गया, 3 गुणे 3 यानी 9। लेकिन अगर यही भुजा 4 है, ये भी 4 जाएगी, यानी 4 गुणे 4 बराबर 16। अगर इसी तरह हमारी इसकी मान बदलते रहे तो एक्चुअली में क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉमन वे में। अगर हम इसको x लिख रहे हैं तो इसको x लिख दें तो x स्क्वायर, यानी यही जो हमारा x है। अब इसका मान हम कुछ भी लिख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या हमारी जरूरत के हिसाब से। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 900 हो सकता है, जैसा भी होगा। इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। अब ये क्या है? वेरी होना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इसे वेरिएबल कहते हैं इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये चर है, क्योंकि इसकी मान बदलता रहता है इसलिए चर, ये चलता रहता है इसलिए इसे चर कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये टर्म क्या है? ये है कोफिशिएंट, यानी एक वेरिएबल से जो गुणा होता है, एक कांस्टेंट नंबर जो है, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, या हिंदी वाले बच्चों के लिए गुणांक, गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये जो पावर है इसे हम लोग डिग्री या घात कहते हैं बच्चों। और इस एक्सप्रेशन में, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो नंबर है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट या अचर, क्योंकि ये फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं हो सकता, तो इसे कांस्टेंट या अचर कहेंगे। तो बच्चों, इसका जब पोस्टमार्टम करते हैं इस एक्सप्रेशन का, या तो इसमें हमारी कई चीज दिखती हैं, क्या गुणांक है, क्या कोफिशिएंट है, क्या वेरिएबल है, क्या डिग्री है, और इन सबसे हेल्प से हमें एक पॉलिनोमियल या बहुपद मिलता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर इसके टाइप्स को बारे जानेंगे। इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग किस किस चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स हो गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 3 तरह से इसके प्रकार होते हैं, एक टर्म वाइज, ये भी सब आगे मैं बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए। टर्म वाइज, उसके बाद डिग्री वाइज एंड नंबर ऑफ वेरिएबल वाइज। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसके बाद और क्या हो सकता है? कौन सा? ओह, बहुत अच्छा टर्म है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो पहले हम सारे टर्म्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था, लड़ाई युद्ध शुरू करने से पहले हथियार अपने तैयार करने होंगे। तो अगर हमें इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चंस हल करने हैं तो सबसे पहले इन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। तो इतनी चीजें पहले हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को रब करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टर्म वाइज क्या मतलब है बच्चों? पॉलिनोमियल्स में ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें समझ में आ रहा है, लेकिन टर्म वाइज क्या है और डिग्री वाइज क्या है और नंबर ऑफ वेरिएबल वाइज क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल क्या क्या किसे कहा जा सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल देखिए बच्चों, एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं कहता हूं सिंपल एक्स लिख देता हूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल बच्चों, अगर कोई वेरिएबल, ये वेरिएबल टर्म वाइज लिखा हुआ है जिसकी पावर एक होल नंबर हो या पूर्णांक हो, हिंदी में अगर कोई चर ऐसे लिखा हुआ है जिसकी पावर, जिसकी घात एक पूर्णांक है, तो उस चर को, उस रिप्रेजेंटेशन को, उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। शर्त ये होनी चाहिए कि ये एक पूर्णांक होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। यानी x की पावर अगर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी अगर x अंडरवुड x प्लस 2x प्लस 3 लिखा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये कुछ और हो सकता है जो बड़ी क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, बट पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अच्छा, पॉलिनोमियल को अगर हम ब्रेक करें तो क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। हिंदी समझते हो तो बहुपद, बहुपद का मतलब क्या है? इसके अंदर कई पद हैं। अब पद का मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कितने, अगर हमें देखो, एक टर्म फिर प्लस है फिर दो टर्म। ठीक है, यानी हिंदी में बच्चों इसमें दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसी को हम लोग कहते हैं टर्म, जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन साइन से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, अलग अलग बने थे, इसी में जितने हम लोग इनको गिनते हैं ये पद होते हैं, या हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए टर्म्स होते हैं, इसे ही टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x प्लस 1, इसमें टू टर्म्स या पद। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ हो 2x प्लस 1 प्लस 5, तो क्या इसमें 1 2 3, 1 2 3 तीन टर्म्स हो जाएंगे? नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। अब इसमें दो टर्म्स फिर से आ गए या दो पद आ गए। ठीक है, तो बच्चों पद मिनिमम कितने या टर्म्स मिनिमम कितने हो सकते हैं? भाई जीरो टर्म्स तो होगा नहीं, एक टर्म होगा, दो टर्म होंगे, तीन टर्म होंगे। तो ठीक है, इसी टर्म्स को हम लोग देखते हैं आगे। अगर बच्चों में 2x लिखा हुआ है तो 2x का मतलब इसका कोफिशिएंट या गुणांक 2 है, वेरिएबल या चर x है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसे कह सकते हैं एक पदीय, एक पदी बहुपद। हिंदी में एक पदी बहुपद, इंग्लिश में बच्चों कहेंगे मोनोमियल। ये पॉलिनोमियल, मोनोमियल, मोनो मतलब होता है एक, तो क्योंकि इसमें एक टर्म है इसलिए इसे मोनोमियल कह दिया। इसी तरह अगर इसमें 2x प्लस 1, ये एक एग्जांपल है, इसमें x की जगह कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ हो सकता है। एक नॉर्मल एग्जांपल, अगर इसमें दो टर्म हो, क्योंकि इसमें एक टर्म है इसलिए एक पदी बहुपदी या मोनोमियल। इसमें क्योंकि दो टर्म है, इसमें वन टर्म है, इसमें टू टर्म है। ठीक है, टर्म या पद, इसलिए होगा द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, या इसे बायनोमियल
मियल, ठीक है, बाइनोमियल कहेंगे। अब इसी तरह अगर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अगर ऐसा हो तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, यानी 3 टर्म, 3 टर्म है तो इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल या त्रिपदी। और इसी तरह बहुपद, इसी तरह अगर 4 टर्म हो तो और भी आगे बढ़ जाता है, 5 टर्म 6 टर्म, इसी तरह अगर हम n टर्म की बात करें, ठीक है, तो कैसे होंगे। अब एक नॉर्मल चीज देखिए बच्चों, मैक्सिमम अगर हमें सिंगल एक वेरिएबल लिखा हुआ है, हम एक सिंपल एक्सप्रेशन लेते हैं एक पॉलिनोमियल का, तो वो होता है ax प्लस, ठीक है, b। अगर ax प्लस b कहते हैं तो ये एक टर्म है x की पावर जिसमें 1 है और ये b है, ठीक। अब यहां अगर हम देखें तो इसी तरह अगर, अब यहां a और b क्या है, a और b बच्चों यहां पर मान लीजिए कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, ये हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया कांस्टेंट। अब क्या है, इनकी वैल्यू भी वेरी कर सकती है। कहने का मतलब क्या है, अभी तक हम इसमें कोई फिक्स नंबर लिख रहे थे, 2 लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे, तो आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जरूरी है केवल यही वेरी करे, ये भी वेरी कर सकता है। अगर हम का एक जनरल टर्म लिख दें जिसमें हम इसके आगे भी कोई नंबर लिख सकते हैं, ये जो हमारा वेरिएबल है या जो चर है, इसके आगे भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो बिल्कुल कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसीलिए इस a और b को हम एक कांस्टेंट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और x को वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक का जनरल नोटेशन है, तरीका। तो अगर हमारे पास कोई n वेरिएबल का या n टर्म का कोई नंबर हो तो किसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग यही देखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a 0। ये हमारे जितने हैं, जैसे आपने देखा 2 टर्म में 2x प्लस 1, यानी क्या है, एक वेरिएबल होता है फिर उसके बाद एक कांस्टेंट होता है, इसमें खत्म हो जाता है वेरिएबल। तो अगर n पावर का वेरिएबल है तो ये n 1 तक गया होगा, 1 तक, देखिए एक्स स्क्वायर है फिर x है फिर खत्म हो गया, यानी 2, अगर ये 2 पावर का वेरिएबल है तो 1 2 3 टर्म होते हैं उसमें। अगर सिंगल पावर का वेरिएबल है 1 2 मैक्सिमम 2 टर्म होते हैं। इसी तरह n पावर का वेरिएबल है जो n n माइनस 1 n माइनस 2 फिर a0 मतलब ये n के बाद a1 भी आया होगा जिसमें x की सिंगल पावर होगी। आइए थोड़ा इसको और करते हैं अच्छे से, ये ऐसे आया होगा a1 x की पावर 1 फिर प्लस a0। अब क्या है, x वाला टर्म खत्म हो गया तो ये तो तुम्हारे आपके n तक आ गए, ये n टर्म्स हो गए, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म बच रहा है तो ये n प्लस 1 टर्म्स हो गए। ये एक मैक्सिमम, किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इतने हो सकते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है कि अगर 2 पावर का कोई पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 2 है तो उसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों n प्लस 1 टर्म्स होता है, जितना ही पावर है उससे एक ज्यादा टर्म हो सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। और हम लोग क्या देख सकते हैं इसके बारे में, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, क्या अगर मैं ऐसे 4 लिखूं तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, इस पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग पावर का डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर अभी क्लियर हो जाएगा कि टर्म वाइज और एस वाइज कितना अंतर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि डिग्री वाइज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए एक
पॉलिनोमियल है 4x+2, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है या एक बहुपद लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर हम पावर देखें, इसके ऊपर कितनी पावर है? सिंगल पावर है, यानी 1, यानी इसको लिख सकते हैं x की पावर 1। और इसी तरह हम लिख सकते हैं 4x² + 3x+2, इसके ऊपर कितनी पावर है? 2। इसी तरह लिख सकते हैं 10x³ + 4x² + 3x+2, इसके ऊपर कितनी पावर है? 3 पावर। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, ये जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लिखी है, किसी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है जिस वेरिएबल पे, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है, डिग्री या हिंदी में कहें घात। ठीक है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री या घात। ठीक, इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम देखिए वेरिएबल, हमें ये नहीं देखना है इसके ऊपर 1 है, लेकिन इससे बड़ा भी एक मौजूद है यहाँ पे, तो हमें देखना है x की मैक्सिमम पावर कितनी है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो क्या होगा? इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री इज 2, यानी घात जो है वो 2 है। इसी तरह इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री 3। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए x की पावर 101 + 1 अगर लिखा है, अगर ऐसे ही लिखा है तो हम x कुछ नहीं करना है, x के ऊपर मैक्सिमम कितनी है पावर ये देखनी है। तो ये हो गया डिग्री 101। अच्छा, अगर मैं ये लिख लूं x की पावर 2² + x की पावर 90 + 2x + x की पावर 200, अब इसमें बताइए डिग्री कितनी है। फिर हमें वो देखना है x² इससे बड़ा कोई है? x90 इससे बड़ा है, 2x ये तो सबसे छोटा है, x की पावर 200 यानी ये सबसे बड़ा मिल गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 200। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल की डिग्री। अच्छा, अब जो सिंगल डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं रैखिक। ठीक है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल से एक लाइन बनती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो ये इक्वेशन एक तरह से ये लीनियर इक्वेशन होती है, इसलिए से कहते हैं लीनियर या रैखिक, संरेखित भी कह सकते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। और सेकंड वाली होती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक या द्विघात। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए द्विघात क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए द्विघात। अच्छा, थर्ड वालों के लिए क्या कह सकते हैं? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती, त्रिघातीय बहुपद, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात हिंदी वाले बच्चों के लिए। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसी तरह nth पॉलिनोमियल बनते हैं। ठीक, अच्छा अब ये देखते हैं हम लोग, जो मैंने सिंपल सी चीज कही थी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अब एक मानते हैं अगर इसी तरह nth डिग्री का पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने एग्जांपल में लिखा था, ठीक, इसको रब करते हैं पहले फिर बताते हैं। तो बच्चों एक सवाल था कि क्या 4 अगर लिखा है तो किसी एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम मान लेते हैं x लगा, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा है कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हो, मान लीजिए 2 की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। ठीक, बड़े से बड़ा नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो सिंपल सी बात है 1 हो जाता है। ठीक, तो अगर हम इसमें लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी अगर ये कह दें, ये मान लीजिए 4 × 1, इसे लिख सकते हैं 4 × 1, यानी कि 4 × x की पावर 0, यानी क्या है? एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है, भले 0 पावर का वेरिएबल हो। और ये एक हमारा
कोफिशिएंट है अभी, क्योंकि एक्स के साथ इसलिए कोफिशिएंट है। इसमें एक्स नहीं लगेगा, या मान लीजिए एक्स हट गया, ये लीजिए ये हट गया, ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये है तो पॉलिनोमियल, इसलिए इस टाइप के नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। है ये भी एक पॉलिनोमियल, इसे भी हम पॉलिनोमियल की तरह लिख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए अचर, अचर बहुपद। ठीक, अब इससे याद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में की डिग्री कितनी होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री यानी जो भी हमने कहा था कि x की मैक्सिमम पावर, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की पावर ही जीरो है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर जीरो है, तो हमेशा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो। ये बच्चों कभी कभी आप लोग के लिए वन वर्ड में जो आपके एक नंबर क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लेता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो। ठीक, अब बच्चों ये an माइनस वन, अगर ये सारे टर्म्स जो ये कांस्टेंट हैं जीरो हो जाएं, अब एक और नया टर्म आता है जिसे हम लोगों ने कहा है जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए, जीरो पॉलिनोमियल के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यही कांस्टेंट अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर यही हो जाता है जीरो, यानी हम सिंपल सी बात जीरो लिखते हैं। अब जीरो के साथ क्या है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो बच्चों बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो के साथ हम लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो, जो ये हो गया जीरो, और प्लस जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्योंकि ये जीरो है इसलिए इसे लिख सकते हैं हम लोग, नाम दे दिया हम लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल। अब अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप लोग कह देंगे नहीं इसमें भी एक्स जीरो लगा है तो इसकी डिग्री भी हो गई जीरो, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जीरो लगा एक्स की पावर जीरो के साथ, लेकिन जरूरी है एक्स की जो पावर है मैक्सिमम रही हो। क्यों? हम जीरो पॉलिनोमियल को ये भी तो ले सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी जीरो ही तो आएगा। फिर हम लिख सकते हैं जीरो एक्स की पावर फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो। अब इसमें कितने, एक दो तीन टर्म, एक दो तीन चार पांच टर्म, लेकिन अभी भी इसका आंसर जीरो आ रहा है, ये भी जीरो पॉलिनोमियल दे रहा है, यानी क्या मैक्सिमम डिग्री चार हो गई? नहीं, हम बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमेशा हमें जीरो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हम जीरो जीरो करके हम कितने भी टर्म जोड़ सकते हैं। इस जीरो पॉलिनोमियल में हम अनगिनत टर्म जोड़ सकते हैं। तो क्या डिग्री हमें कभी पता चल पाएगी? नहीं पता चल पाएगी। देखिए यही जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है, इसलिए इसमें कहा गया है ए एन से लेके ए जीरो तक, ये सारे ए अगर जीरो हो गए, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू ए जीरो इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें एक जीरो पॉलिनोमियल देता है, और साथ में ये भी बताता है कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, जो घात है, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड, आपकी बुक में लिखा है नॉट डिफाइंड, जबकि हम लोग कहते हैं कि इसकी डिग्री इनफाइनाइट है। नॉट डिफाइंड को जनरली हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, और क्योंकि डिग्री इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसमें टर्म्स इनफाइनाइट हैं, इसलिए एक जीरो पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट टर्म होगा। और अगर हम देखें कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, तो मैक्सिमम एक टर्म होता है, डिग्री इसकी जीरो होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है। क्यों एक टर्म होता है? क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल वाला चीज हटती नहीं, इसलिए इसमें एक टर्म होता है। टर्म हो गया हमारा एक, या पद जो हो गए वो एक हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, और जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो गई? जीरो। ठीक, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में टर्म्स जो आ रहे हैं इनफाइनाइट, और डिग्री भी इनफाइनाइट। हाँ, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, हमेशा इस कंफ्यूजन बनी रहती है, लेकिन इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। यानी शून्य बहुपद, अच्छा हिंदी वाले बच्चों के लिए भाई जीरो पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं शून्य, शून्य बहुपद।
तो कभी भी शून्य बहुपद और अचर बहुपद में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से कंफ्यूजन क्रिएट की जाएगी। जब बड़े बड़े आप ओलंपियाड में जाएंगे या थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कंफ्यूज किया जाता है। एक बोल दिया, कभी कभी इसको बोल दिया था नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आपके बुक में भी देखिए लिखा होगा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जो शून्य ना होकर क्या कहते हैं अचर हो, ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। तो आप लोग वही समझिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के शून्य नहीं है, शून्य नहीं है तो कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर होगा तो वो हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो वो हमेशा उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग को मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कुछ छूटता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में इतनी चीजें बहुत हैं। देखिए एक चीज छूट रही है, देखिए छूट गई और हम बताते हैं आपको क्या छूट रहा है। जो चीज छूटी थी वो क्या है, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है गणित की भाषा में। अब बार बार हम पॉलिनोमियल तो नहीं लिखेंगे, पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल वो, तो इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमने जब नंबर्स पढ़े थे तो रियल नंबर्स को r से रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह से हमारे पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं px इक्वल टू मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर ये कोई पॉलिनोमियल लिखा है जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है px कह दीजिए या qx कह दीजिए। अब p का मतलब पॉलिनोमियल, q का मतलब भी पॉलिनोमियल है और x ये रिप्रेजेंट करता है कि x बताता है इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है। ठीक, x बताता है वेरिएबल कौन सा। अगर मैं y लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह अगर मैं s u लिख देता हूं तो s है पॉलिनोमियल और u ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमें वेरिएबल बताता है, यानी 4u स्क्वायर प्लस 2u। इतना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आगे हम लिखें। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो ब्रैकेट के बाहर एक छोटा स्मॉल लेटर होता है वो बताता है कि पॉलिनोमियल की बात हो रही है, और दूसरी चीज बात हो रही है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है ये बताता है वेरिएबल या चर, जिसके अंदर चर लिखा है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए एक चीज और छूट रही थी, क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल वाइज। तो बच्चों नंबर ऑफ वेरिएबल वाइज का मतलब क्या है, अभी तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाए हैं इसमें एक ही वेरिएबल रखा हुआ है। ठीक, अगर मैं ऐसे कह दूं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तब इसके अंदर कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल। इसमें x भी है y भी है, तो इसे ऐसे लिखा जाता है x, y, यानी इसमें 2 वेरिएबल चल रहे हैं। इसे सिंगल वेरिएबल या 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं, या एक चर बहुपद। और हमारे इस चैप्टर में क्लास 9th में हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये हमारे चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक चर वाले, इसी तरह अगर 2 वेरिएबल है तो डुअल वेरिएबल या डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल, ट्रिपल वेरिएबल, nth वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बड़ी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को इतना ही करना है। तो ये हमारा तीसरा टर्म वाइज कंप्लीट हो गया, डिग्री वाइज कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल कंप्लीट हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया और जीरो पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। तो इतनी चीजें हो गई हमारी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन लंबा इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन लगाने से पहले इस चैप्टर में हर एक टर्म के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। चलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।